देखिए आज मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं फॉर्मूला 1 2 3 4 5 6, ये 6 फॉर्मूले होते हैं। इन 6 फॉर्मूले को लगाकर आप किसी भी हिंदी के वाक्य को आसानी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी बातें समझनी पड़ेंगी। आखिर ये 1 2 1 2 0 2 1 W21 और W210 है क्या। यहाँ पर 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, 0 क्या है, W क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे ये है टेबल नंबर 1। मैंने आपको बताया था कि जब तक आप इसको नहीं समझोगे तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, क्योंकि अंग्रेजी की शुरुआत करने के लिए आपको एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, एक बंदा चाहिए होता है, एक चीज चाहिए होती है जिसके ऊपर आपको बोलना है। वो आपका हीरो होता है फिल्म का। यानी कि एक सब्जेक्ट होगा, उसके बाद ही बात कही जाएगी। तो किसी भी बात को कहते हो तो उसमें कोई एक अहम बंदा होता है, मेन। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ये सब्जेक्ट है, याद रखना। ये जो सब लिखे हुए हैं ये है 1। याद रखना ये चीजें, क्योंकि ये जो मैं लिखता जा रहा हूं इसको आपको समझना पड़ेगा। इस टेबल को आपको इस तरह से सीखना है। जैसे आई का मतलब मैं होता है, तो माई का मतलब मेरा, और मी का मतलब मुझे। और जिन्हें ये टेबल आती है वो तो बहुत अच्छी बात है, वो तो सीख गए इसको। लेकिन जिन्हें नहीं आती उनको इस टेबल को इस तरह से याद करना है। जैसे तुम यू को बोलते हैं, योर की इंग्लिश होती, हिंदी होती है तुम्हारा, यू की हिंदी है तुम्हें। इसी तरह से वी का मतलब हम, आर का मतलब हमारा, अस का मतलब हमें, दे ज्यादा लोगों के लिए लगता है वे, देर का मतलब उनका, देम का मतलब उन्हें। इस तरह से आपको इसे याद करना है, ठीक है। तो आप इसे कैसे याद करेंगे, इस तरह से, ना कि यूं। आप इसे वर्टिकल याद मत करना, हॉरिजॉन्टली याद करना है इसको आप, ठीक है। ये टेबल आपको याद करनी बहुत जरूरी है। ये होते हैं हमारे सब्जेक्ट्स। हमारे किसी भी वाक्य की शुरुआत जब हम करते हैं तो ज्यादातर हमें अपने सब्जेक्ट्स को लगाना पड़ता है। तो इन सब्जेक्ट्स के माध्यम से आप इसको बना सकते हैं। तो यहां पर ये था टेबल नंबर 1। ये 1 है, याद रखना। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये है हमारे टाइम ऑफ वर्ड्स। यानी कि टाइम की अगर मैं बात करता हूं तो टाइम ऑफ वर्ड्स हमारे ये होते हैं। इसमें हमें ये पता करना होता है सबसे इंपॉर्टेंट, कि हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से ये बदलते रहते हैं। जैसे आई के साथ एम तो लगेगा, लेकिन क्या एम और किसी के साथ लगेगा, नहीं लगेगा। तो और के साथ क्या लगेगा, आई के साथ अगर एम लग रहा है, यू के साथ आर लग रहा है, या वी के साथ आर लग रहा है लेकिन ही के साथ आर नहीं है, ना एम है, ही के साथ इज लगा हुआ है। तो यहां पर आपको यह पता चलेगा कि जो हमारा समय होता है ना, ये 3 तरह का होता है। या तो वर्तमान का, या भूतकाल का, या भविष्य का। तो इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेजेंट जो अभी है, पास्ट जो बीता हुआ समय, और फ्यूचर जो आने वाला। तो यहां पे लिखा हुआ है प्रेजेंट की टाइम ऑफ वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं जो टाइम बताते हैं। तो यहां पर जैसे एम, डू, हैव, दे के साथ आर, डू, हैव, इज, डज, हैज। ये जो आप देख रहे हैं ये आपको चार्ट को समझना होगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाई गई है। बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो ये आपको आइडिया लगा लेना है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये टू फॉर्मूला है। यानी कि अगर मेरे फॉर्मूले के अंदर 1 लिखा है तो पहले वाली टेबल, और अगर 2 लिखा है तो प्रेजेंट के लिए आपको इन्हें लगाना पड़ेगा। ऐसे ही पास्ट के लिए आपको वॉज, वर, हैड और डिड लगाना होता है। किसके साथ कैसे लगेगा ये आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे है। ये टेबल नंबर 2 ही चल रही है, ये पास्ट है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं फ्यूचर में। अब फ्यूचर के अंदर क्या होता है, हमारे पास विल बी और विल हैव, ये 2 ही होते हैं। सबके साथ लगा हुआ है, देखो आप, सबके साथ लगा रखा है हमने। और ये टेबल 2 ही है, यानी कि मेरे फॉर्मूले में अगर मैं बोलूंगा 2, तो आपको इस तरह से इनको लगाना पड़ेगा। तो बस आपको ये सेंटेंस में चेक करना है वाक्य के अंत में क्या लिखा है। अगर है, हूं, हो, है तो इज, एम, आर। अगर था, थे, थी लिखा हुआ है तो वॉज, वर, पास्ट में चले जाओगे। अगर होगा, होगी, होंगे लिखा होगा तो आप फ्यूचर में जाओगे और आपको विल बी लगाना पड़ेगा। विल बी का मतलब क्या होता है, विल बी का मतलब होता है होगा। और विल हैव का मतलब होता है कोई चीज हमारे पास होगी, तो इसका मतलब होता है पास होगा, ठीक है। अगर मैंने बोला है यू विल बी, तो इसका मतलब होगा तुम होंगे। यू विल हैव, तुम्हारे पास होगा। इस तरह से आप इन्हें समझ सकते हैं। तो अब मैंने आपको टेबल 1 और टेबल 2 बता दी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की। तो यानी कि हमारे पास फॉर्मूला 1 और 2 आ चुका है। अब हम तीसरी चीज समझेंगे यहां पर डब्ल्यू को। अगर मेरे फॉर्मूले में डब्ल्यू लिखा है तो डब्ल्यू का मतलब होगा कि हम डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब हम इंग्लिश में किसी से बात करते हैं तो कई बार हम सवाल करते हैं, सवाल वो भी कर सकता है हमसे, हम भी करते हैं। ऐसे में
अगर आपके वाक्य में क्या, कौन, कब, कहां, कैसे, कौन सा, किसका, किसको, कितना, कितने बजे, कैसे और क्यों, ये शब्द आते हैं तो ये होते हैं WH फैमिली वर्ड। इनकी इंग्लिश इनके साथ लिखी हुई है, आप देख सकते हो। जब भी आप मेरे फॉर्मूले के अंदर W देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके वाक्य में ऐसी हिंदी लिखी होगी। अगर ऐसी हिंदी लिखी है तो उसके सामने वाली इंग्लिश आपको लिख देनी है। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा? हमने देखा कि हमारा फॉर्मूले में 1 क्या होता है, टू मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की टाइम ऑफ वर्ड्स। फिर हमने W देखा। अब हम आगे चलते हैं, W के बाद हम देखेंगे 0। अब हमारे अगर फॉर्मूले में अगर 0 लगा हुआ है तो 0 का मतलब सिर्फ एक है, वो होता है नॉट। नॉट मतलब नहीं। मैंने आपसे पूछा कि आपके पास किताब है, आपने बोला नहीं, इसका मतलब है 0 किताब आपके पास, कुछ नहीं है आपके पास। अगर नहीं है, मैं कहूं आपके पास हेलीकॉप्टर होगा, फिर तो आप कहोगे नहीं 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 है। नहीं है मतलब है ही नहीं, शून्य, 0, खत्म। तो नहीं का मतलब होता है 0। तो हम अगर 0 हमारे फॉर्मूले में लिखा है तो हमें वहां पे क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। ये नो, नेवर, ये सब यही होते हैं। आगे चलते हैं। अब 0 का मतलब होता है नॉट, रिपीट करवा रहा हूं। 1 अगर लगाए तो इसका मतलब होगा हमारा सब्जेक्ट। अगर हमने 2 लगाया तो 2 का मतलब होगा हमारा टाइम ऑफ वर्ड, यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर। वो हम सेंटेंस को देख के पता लगा लेंगे। और अगर डब्ल्यू लिखा है तो इसका मतलब होता है कोई भी WH फैमिली की डिमांड हो रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर मैंने आपको अपनी क्लासेस के अंदर लगातार बताया और फिर आपको बता रहा हूं कि अगर किसी भी वाक्य की आपको इंग्लिश बनानी है तो सबसे पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, क्योंकि उसी हिसाब से आप टू फॉर्मूले को लगाओगे, यानी कि टाइम लगाओगे। दूसरी बात, सेंटेंस 6 टाइप में से कौन सा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा वो सिर्फ 6 ही तरह से लिखा जाता है, 7वां तरीका नहीं होता। लिखा है ना, सुनिए सब, वाक्य कोई हो सिर्फ 6 ही प्रकार का होगा। अब वो 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं? अगर कोई भी सेंटेंस एक लें तो सबसे पहले सेंटेंस होता है सकारात्मक हाँ वाला। जैसे मान लो मैंने लिखा है तुम डाकिया हो। अब डाकिया मतलब क्या होता है, आइए लिख लेते हैं। डाकिया मतलब हमें एक पता है, डाकिया मतलब होता है पोस्टमैन। ठीक है, ये पोस्टमैन है। अब यहां पर कुछ भी हो सकता है, तुम डाकिया हो, तुम चोर हो, तुम गधे हो, तुम शेर हो, तुम टीचर हो, तुम भगवान हो, कुछ भी हो सकता है यहां पर। तो डाकिया एक शब्द है सिर्फ, जो कि ग्रामर नहीं है। ग्रामर तो सिर्फ 2 शब्दों की होती है। उसके बाद मैंने लिखा तुम डाकिया हो। अब यहां पर आप देखो, नहीं तो नहीं लिखा, कोई सवाल भी नहीं है ये, तो ये होता है सकारात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य जो पहले नंबर होता है, टाइप 1 होता है, उसमें आपको फॉर्मूला लगाना है 12, जो कि यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं, बात कर, ये है 1। अब देखें 2। 2 नंबर पे हमें नहीं देखने के लिए मिलता है, वाक्य होता है नकारात्मक, जिसे हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में आपको फॉर्मूला लगाना है 120, यानी कि 120। ठीक है, 120। अगर बात सवाल की हो, देखो ध्यान रखना, थर्ड, फोर्थ रूल, फिफ्थ रूल और सिक्स्थ रूल, पॉजिटिव और नेगेटिव। पहला होता है पॉजिटिव, सकारात्मक। दूसरा होता है नेगेटिव, नकारात्मक। तीसरा होता है प्रश्नवाचक, जिसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इन चारों के अंदर आपको 21 का फॉर्मूला लगाना है। याद रखना, इन चारों में आप देखोगे 21 आपको लिखा हुआ जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर कोई सवाल है तो वहां पर 21 फॉर्मूला। अब देखो इन दोनों में 21 है, नहीं है, इनमें 12 है, लेकिन इन चारों में 21 लिखा हुआ है। देखो 21 मतलब है कि आपका कोई ना कोई सवाल चल रहा है। सवाल, अगर किसी ने आपसे सवाल पूछा, उसकी इंग्लिश बनानी है या कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो सवाल है, तो आपको 21 फार्मूला तो लगेगा ही लगेगा वहां पर। ठीक है, अब आगे समझते हैं। देखो यहां पे लिखा है क्या तुम डाकिया हो, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या लिखा हुआ है। एक बात आपको बता दूं कि क्या की बच्चे कई बार क्या करते हैं, क्या की इंग्लिश लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं पता है? व्हाट। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। देखो क्या की इंग्लिश व्हाट होती है, लेकिन कब? अगर क्या वाले सवाल का उत्तर हाँ या ना में नहीं आ सकता। जैसे क्या तुम डाकिया हो, अगर एक डाकिया खड़ा हो और मैं उससे पूछूं क्या तुम डाकिया हो, क्या बोलेगा वो बोलेगा हाँ। अगर मैं आपको बोलूं क्या आप डाकिया हो, आप क्या बोलोगे? नहीं। तो हाँ या ना में आंसर आ रहा है। ऐसे क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं होती, तो इस क्या की इंग्लिश क्या होती है? याद रखना,
इसकी इंग्लिश होती है टाइम ऑफ वर्ड, यानी कि आपको वहां पे टाइम ऑफ वर्ड लगाना है, यानी कि टू लगेगा वहां पर। क्या लगेगा? फॉर्मूला टू लग जाएगा। ठीक है, तो क्या की इंग्लिश क्या हुई? टू। अब ध्यान से देखना, क्या तुम डाकिया हो, ये एक सवाल है, और जब सवाल आए तो आपको फॉर्मूला 21 लगा देना है। ठीक है, अब आगे देखो, यहां लिखा है क्या तुम डाकिया नहीं हो। अब ये एक सवाल है तो 21 आ गया, लेकिन नहीं भी लिखा हुआ है। नहीं का मतलब जीरो, यानी कि नॉट। ठीक है, उसके बाद अब लिखा है तुम डाकिया क्यों हो। क्या ये सवाल है? हाँ है। तो मैंने यहां पर 21 तो लिखा ही लिखा, सवाल के साथ साथ क्या इसमें नहीं लिखा है? जैसे इसमें नहीं लिखा था तो मैंने जीरो लगाया, यहां पे नहीं है, नहीं है नहीं, तो मैंने जीरो नहीं लगाया। तो क्या लगाया? यहां पे लिखा है क्यों, यानी कि WH फैमिली, तो मैंने फॉर्मूला लगाया W21। अगर किसी वाक्य में सवाल है वो तो 21 तो आएगा, लेकिन अगर वो W है, वहां पर WH फैमिली वर्ड है, क्यों, कब, कहां, कैसे, कितने बजे, किसके साथ, ऐसे में सबसे पहले W, और W के बाद आपको 21 लगाना है। ठीक है, उसके बाद तुम डाकिया क्यों नहीं हो, क्यों है, सवाल है, तो 21 आ गया। नहीं लगाया तो मैंने जीरो लगा दिया, और ये एक सवाल भी है WH फैमिली का, इसलिए W210। अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप इस तरह का, इस दुनिया का कोई भी एक सेंटेंस अगर मैं लिखूं आपके सामने, तो आप 2 सेकंड में पता लगा लोगे कि इनमें से कौन सा फार्मूला लगाना है। अब एक एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ लिखूंगा और आप लोग बताएंगे यहां पे कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक है, देखते हैं किसका सही आंसर जाता है। चलो तैयार हो जाओ सारे के सारे अब। ठीक है, सारे तैयार हो जाएंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा एक वाक्य और आप लोग देखेंगे कौन कौन आंसर सही देता है। जिसने सही आंसर दिया तो मैं आगे पढ़ाऊंगा। बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसके पापा क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जल्दी बताओ। सलमान बोल रहा है 21 लगेगा। अच्छा, उमेश पटेल ने बोला 21, किसी ने बोला W21। अच्छा, W21, अच्छा, और W21, कोई बोल रहा है 12, कोई बोल रहा है 21, कोई बोल रहा है 210। बहुत कम बच्चे W21 बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, मैं राइट आंसर बता देता हूं। नहीं 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 नहीं, गलत 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 भाई, बहुत गलत। रुको रुको रुको, मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखो, पहले ये देखो, क्या ये सवाल है? आप उसके पापा क्या हैं, मान लो मैं आपसे सवाल पूछूं उसके पापा क्या हैं, तो ये एक सवाल है। अगर सवाल है तो 21 तो लगेगा ही लगेगा। सवाल है, 21 तो लगेगा लगेगा। इसके बाद लिखा है उसके पापा क्या है। इस क्या की इंग्लिश क्या होगी? मैं बोलूं आप क्या हो, तो मैं बोलूंगा व्हाट आर यू। उसके पापा क्या है, इसका आंसर हाँ या ना है? उसके पापा क्या है? हाँ। उसके पापा क्या है? नहीं। अरे वो ये पूछ रहा है उसका बाप है कौन, क्या है उसका बाप? डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, वकील है, क्या है, क्या उसका पापा? ऐसे में WH फैमिली वर्ड यूज होती है, तो ये है W21 का फॉर्मूला लगने वाला। अगर W21 का फॉर्मूला लगेगा तो कैसे इंग्लिश बनेगी? सबसे पहले हम लगाएंगे W, यानी कि क्या की इंग्लिश लगाएंगे यहां पर, और वो लिखेंगे हम WHAT, व्हाट, लिख दिया। उसके बाद हमें लगाना है, W लगा दिया हमने, अब लगाएंगे हम टू। टू क्या है? टू है टाइम। अब ये है कि इंग्लिश क्या क्या हो सकती है? इज हो सकती है, एम हो सकती है, और आर हो सकती है। अब एम तो लगता है आई के साथ। यहां पे हमारा सब्जेक्ट है उसके पापा। उसके पापा की इंग्लिश क्या होगी? लिखो यहां पर उसके पापा की, इसे छोड़ दो। यहां पे हमारा क्या आएगा? यहां पे हमारा टू आएगा, ये हमसे नहीं बन रहा अभी। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या लिखना है हमें? वन। वन मतलब हमें सब्जेक्ट लिखना है उसके पापा। अब उसके पापा की इंग्लिश क्या होगी? लड़का है तो हम लिखेंगे हिज। ठीक है, हमने ये लिखा हिज फादर। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब उसके, उस कोई बंदा है, मैंने बोला उसके पापा कितने हैं भाई? पापा उसके एक ही तो है। जब कोई एक व्यक्ति होता है, एक चीज के बारे में बात होती है, तो वहां पे हम लगाते हैं इज। तो हमारा टू की जगह पे इज आ जाएगा, तो इंग्लिश बनी व्हाट इज हिज फादर। तो हमने W21 से इस सेंटेंस को बना लिया। कितना आसान था, कितना आसान था। अब एक और सेंटेंस देता हूं, अब देखते हैं कितने लोग सही बोलते हैं। ठीक है, चलो बनाओ इस सेंटेंस को, देखे जरा कितने लोग सही बताते हो।
चलो बताओ, वह कल कहां नहीं थी, वह कल कहां नहीं थी, इसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा? बताओ, वह कल कहां नहीं थी, कौन सा है ये? बताओ जल्दी बताओ। किसने बोला? बम बम कुमार ने बोला W210 है ये। अच्छा, किसी एक ने बोला है कि ये है W210। चलो आओ चेक करें क्या ये W210 है या नहीं है। आइए, बम बम ने बताया, स्नेहाल बोल रहे हैं W210, बहुत सारे बच्चों ने W210 बोला है। चलो अब लग रहा है कि आप सीख रहे हो, थैंक यू। ये W210 ही है। अब ये कैसे है, क्या ये सवाल है? हाँ ये सवाल है, क्वेश्चन मार्क से पता चल रहा है। अगर सवाल है तो हम ये बात तो समझ गए कि 21 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, 21 तो आएगा। क्या इसमें नहीं लगा हुआ है? हाँ नहीं, ये लगा हुआ नहीं लगा है तो जीरो भी आएगा। क्या लिखा है ये? कहां, और कहां की इंग्लिश क्या होती है? वेयर। तो फिर WH फैमिली आ गई, आ गई तो फिर यहां पर ये है हमारा W210। अब कहां की इंग्लिश, W की इंग्लिश पहले लगाएंगे, तो कहां की इंग्लिश हम यहां पे लिखेंगे WHERE, वेयर। उसके बाद हमारा टू आएगा, टू क्या है हमारा? थी। अब पास्ट में हमारे पास या तो वॉज होता है लगाने के लिए या फिर वर होता है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कोई लड़की के बारे में। थी लगा हुआ है, लड़की है। वह की इंग्लिश क्या होती है? वह की इंग्लिश होती है शी, और शी के साथ हम क्या लगाते हैं? वॉज। तो हम लगाएंगे वेयर वॉज। तो हमने इस तरह से टू भी लगा दिया। अब हमारा बचा वन। वन मतलब सब्जेक्ट। क्या लिखा है? वह की इंग्लिश क्या होती है? शी। हमने लिखा शी। उसके बाद हमें लगाना है जीरो, जीरो मतलब नॉट। तो हमारा इंग्लिश बन गया, क्या बन गया? वेयर वॉज शी नॉट, वह कल कहां नहीं थी। अच्छा एक बात और देखो, यहां पे लिखा है कल, ये बचा है हमारा कल, तो हम यहां पर क्या करेंगे? अभी कल बचा है तो वेयर वॉज शी नॉट येस्टरडे यहां पर लिख देंगे कल के लिए, और उसके बाद हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वेयर वॉज शी नॉट येस्टरडे, ये कैसे बना हमारा? W210 के फॉर्मूले के हिसाब से। इस तरह से आप फॉर्मूले लगा लगा के इंग्लिश को बड़े प्यार से बना सकते हो। तो इस तरह से आपको सेंटेंस को पकड़ लेना है, ठीक है। अब कोई भी सेंटेंस 6 तरह का होगा, उसमें से आपको चेक करना है कौन सा वाला है जो है, फॉर्मूला लगाओ और इंग्लिश बना दो। आइए अब हम सब मिलके इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाकर देखेंगे, फॉर्मूला लगा के देखेंगे, ठीक है। यहां पर मैं पहले ही आपको कुछ चीजें बता दूं, आओ यहां पर देखते हैं। आप देखो जरा ध्यान से, मैं आपको क्या बताने वाला हूं। याद रखना, इस वाक्य के अंदर जो हमारा वन है, वन 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 इज इक्वल टू क्या है? ये वन है ना, वन। वन इज इक्वल टू क्या है? वन इज इक्वल टू है हमारा सब्जेक्ट, और हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है तुम। और वन इज इक्वल टू, हम यहाँ पे वन लगाना है, वहां पे आप यू लिख दो। जहां जहां पे वन लगाए ना, इन सब में वन 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 में, वहां वहां पे आपको यू लिख देना है। आपके सेंटेंस बनते चले जाएंगे। जहां जहां पे टू लिखा है, टू 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 टू, वहां वहां पे आप क्या लगाओगे पता है? टू की जगह पे क्या लगाओगे? यू के साथ क्या आता है? हो के लिए क्या आएगा? यू के साथ आर आता है, आर। तो वहां वहां पे आप आर लगा दो। जहां जहां पे टू लिखा है वहां वहां पे आप क्या लगाओगे? आर लगाओगे। अच्छा, जहां जहां पे जीरो लगा है, जहां जहां पे जीरो लगा है, जीरो, वहां वहां पे आप क्या लगाओगे? वहां वहां पे आप नॉट लगाओगे। वहां वहां पे नॉट लगाओगे, ध्यान से देखते जाना, ठीक है। वहां वहां पे नॉट लगाओगे। अब जहां जहां पे डब्ल्यू लगा है वहां पे क्या लगाओगे? आओ देखते हैं, यहाँ पे लिखा है क्यों। तो यानी कि जहां पर डब्ल्यू लिखा है वहां पर आपको लिखना पड़ेगा क्यों की इंग्लिश, यानी कि वाई, ठीक है। इसके अलावा ध्यान से देखना, इसके अलावा एक काम आपको और करना है। जब ये फॉर्मूले खत्म हो जाएंगे, जैसे खत्म हो गया, यहां पे खत्म, यहां खत्म, यहां खत्म, इन सब के लास्ट में आपको एक चीज जोड़नी है, और वो होता है ऑब्जेक्ट। और वो क्या है? ये डाकिया, क्योंकि ये डाकिया एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई ग्रामर नहीं है। ग्रामर तो ये सिखा दी मैंने आपको। आगे जो लगता है वो तो क्या लगे? डॉक्टर। अगर मान लो डाकिया नहीं लिखा होता, तुम डाकिया हो, ये लिखा होता तुम डॉक्टर हो, तुम इंजीनियर हो, तो क्या ये डॉक्टर इंजीनियर? अच्छा बोलता तुम शेर हो, तो ये क्या शेर क्या कोई ग्रामर है? ग्रामर वस्तुएं नहीं होती हैं। ग्रामर तो सिर्फ ये दो शब्दों का खेल होता है। अब यहां पर डाकिया जो है ना, इन सबके आखिरी में लिखना है आपको। क्या लिखना है? डाकिया। डाकिया की इंग्लिश क्या होती है? ध्यान से देखना, पोस्ट मैन। रुको, यहां नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां लिख देते हैं लो,
पोस्टमैन। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, ये तो था लास्ट, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब हम ग्रामर से चलेंगे। पहला क्या है, 1 2, वन में क्या है, यू। देखो 6 लिखने हैं ना, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो सेंटेंस फटाफट बनाएंगे। पहले रूल में 1 2, 1 2 मतलब 1 मतलब यू और 2 मतलब आर, यू आर, और ये हो गया अ पोस्टमैन। पहला बन गया, यू आर अ पोस्टमैन। दूसरा क्या है, 120, 1 मतलब यू, 2 मतलब आर, 0 मतलब नॉट, यू आर नॉट अ पोस्टमैन। दूसरा बन गया। तीसरा बनाओ, तीसरे में क्या कह रहा है, तीसरे में कह रहा है 21 लगाओ, 2 को पहले लगाओ, 2 मतलब आर को पहले ले आओ, आर को पहले, फिर एक, एक मतलब यू, फिर यू ले आओ, आर यू, और फिर हो गया अ पोस्टमैन। ये तीसरा बन गया। चौथे में देखो क्या रूल लगा है, चौथे में लगा है 210, 2 मतलब पहले आर लगाओ, एक, एक मतलब यू लगा दो, 0 लगा हुआ है नॉट लगा दो, आर यू नॉट ए पोस्टमैन। ठीक है, पांचवें में देखो, पांचवें में कह रहा है W21 लगाओ, W मतलब वाई, ये लिखा W मतलब वाई। अच्छा, 2 मतलब आर, अच्छा 2 के बाद 1 यू, वाई आर यू आ पोस्टमैन। और अब बचा लास्ट W210, W मतलब वाई, 2 मतलब आर, 1 मतलब यू, और 0 लगाए नॉट लगा दो, वाई आर यू नॉट आ पोस्टमैन। लो जी, मैथ से इंग्लिश हो गई, हमने सेंटेंस को बना के देख लिया। ये रहा फार्मूला, लास्ट में लगाना है अ पोस्टमैन। बहुत ही आसान तरीका है इंग्लिश को समझ के बनाने का, और बड़े प्यार से आप बना लोगे। अब देखो एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं यहां पर। देखो अब ध्यान से देखना, घर पर है, क्या लिखा है, सीता घर पर है, ध्यान से देखना। अब यहां पर बात किसकी है, सीता की। तो सीता हो गया सब्जेक्ट। हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए 1 2 0 W, यही होना चाहिए हमारे पास। 1 क्या है हमारा, सब्जेक्ट है सीता, तो 1 है हमारी सीता। ठीक है, ध्यान से देखना। अच्छा 2 नंबर पे क्या है लगा हुआ है टाइम, ये रहा। अब सीता के साथ है के केस में सीता के साथ क्या आता है, इज आता है, तो 2 नंबर पे हमारा हो गया इज। ठीक है, अच्छा इसमें यहां पे नॉट लगा है, नहीं लगा हुआ, ये लगा नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। अगर होगा तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे नॉट लगा देंगे। ठीक है, और डब्ल्यू में कुछ भी आ सकता है, वो हमने अभी लगाया नहीं है। तो सीता घर पर है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला लगेगा 12, और 12 में हमें लगाना है क्या है, नंबर 1 पे क्या है, सीता, तो पहले हमने सीता लिख दिया। अब ये 2 है, 2 पे क्या है हमारा इज, तो सीता इज हो गया। अब बचा घर पर। ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है घर पर की इंग्लिश क्या होती है, एट होम। लेकिन आपको बता दूं होम क्या है, होम एक एडवर्ब है, और एडवर्ब से पहले कभी भी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगती, तो इसलिए एट मत लगाया करो। तो इंग्लिश बनेगी सीता इज होम, बस ये होती है इंग्लिश, सीता इज होम। कभी मत बोलना मैं घर पर हूं, तो आप बोलते क्या हो, आप बोलते हो आई एम एट होम, मैं घर पर हूं। गलत है, एट हटा दो, आई एम होम बोलो सिर्फ, आई एम होम। ठीक है, मैं घर हूं यानी कि मैं घर पर हूं, आई एम होम इज द राइट इंग्लिश, नॉट ना कि आई एम एट होम। ठीक है, तो आई एम होम बोलेंगे आप। तो सीता इज होम, ये हो गया घर पर है। अगर मैं इसको बना दूं, देखो ऐसे, क्या सीता कार में, ध्यान से देखना, नहीं थी। देखा मैंने क्या कर दिया, क्या सीता कार में नहीं थी, क्या ये सवाल है, हाँ है, 21। ठीक है, क्या इसमें नहीं लगा हुआ है, लगा हुआ है 210। क्या इसमें कोई डेफिनेट फैमिली है, कब कहाँ कैसे किसके साथ कितने बजे लिखा है, कुछ नहीं लिखा। सिंपल सा क्या लगा हुआ है जिसका आंसर हाँ या ना में हो सकता है। सिंपल सी बात है, 210 का फार्मूला लगा दो। अब 2 नंबर पे हमें क्या चाहिए, पहले टाइम चाहिए। 2 नंबर पे यानी कि टाइम, ये लगा हुआ है थी, किसके लिए लगा हुआ है, सीता के लिए। अब पास्ट में क्या होता है हमारे पास, पास्ट में हमारे पास होता है वॉज और वर। ठीक है, अब सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ वॉज लगता है, तो हम वॉज लगा सकते हैं पहले बाहर। तो हमें पहले 2 की जगह पर यहाँ पे लगाना पड़ेगा वॉज। ठीक है, वॉज के बाद नंबर 1, नंबर 1 पे हम क्या लाएंगे, हमारा सब्जेक्ट है सीता, तो हमने लगाया सीता। 0 के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे नॉट, तो वो सीता नॉट, नॉट के बाद
कार में, और फिर हम उसके लिए लगाएंगे इन कार। हमारा बन गया वो सीता नॉट इन कार। 1 2 3 4 ये सेंटेंस बन गया हमारा। इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सिर्फ आप इस फॉर्मूले को लगाओ और लगा के आप सेंटेंस की इंग्लिश बना सकते हो। बताओ कौन सा ये फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाओ। रोहन बाजार में कब नहीं था, फॉर्मूला लगाओ जल्दी, देखें कितने बच्चे इसको बिल्कुल ठीक बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इस सेंटेंस को बड़े आसानी से बना लेंगे। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस सेंटेंस को जरूर कमेंट करें, एक बार देखें जरा आप क्या फॉर्मूला लगाओगे और किस तरह से इसकी इंग्लिश होगी। तो आपको फॉर्मूला भी लिखना है और साथ में इंग्लिश भी बनानी है इसकी, ठीक है। तो सबने बताया W210, एक लिख रहा है W211। अबे यार ये कौन सा फॉर्मूला है, तो मैंने बताया ही नहीं। W211 हो गया, W210, ठीक है। चलो इंग्लिश बनाओ फटाफट इसकी, W210 की कैसे बनेगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या ये सवाल है, हाँ सवाल है। सवाल है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, सवाल है तो हम यहाँ पर 21 लगा देंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है ये रहा, अगर नहीं लिखा है तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे कब लगा हुआ, और कब की इंग्लिश क्या होती है, कब की इंग्लिश होती है व्हेन, और व्हेन के लिए हम यहाँ पर फिर W लगा देंगे। तो हमारा फॉर्मूला बना W210। अब सबसे पहले W यानी कि कब की इंग्लिश आएगी, तो कब की इंग्लिश हम लिखेंगे यहाँ पर WHEN व्हेन। उसके बाद हमें लगाना है टू मतलब हमारा था थे थी। रोहन एक नाम है और एक नाम के साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज, तो व्हेन वॉज, हमने था की इंग्लिश लगा दी। अब उसके बाद लगाना है W लगा दिया, टू लगा दिया, अब लगाना है वन मतलब रोहन, तो व्हेन वॉज रोहन, ठीक है। उसके बाद हमारा 0 है, 0 के लिए हम नॉट लगा, व्हेन वॉज रोहन नॉट। उसके बाद बाजार में, और इसकी इंग्लिश पूरी दुनिया जानती है, इन मार्केट। तो हमारा सेंटेंस बन चुका है, व्हेन वॉज रोहन नॉट इन मार्केट। इस तरह से इस सेंटेंस को आप बड़े प्यार से बना लोगे। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, व्हेन वॉज रोहन नॉट इन द मार्केट, व्हेन वॉज रोहन नॉट इन मार्केट, व्हेन वॉज रोहन नॉट इन मार्केट, ये आपने बना दिया। चलिए, तो आज की क्लास में आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से इन फॉर्मूलों का यूज करके आप किसी भी सेंटेंस को बना सकते हो। एक सेंटेंस और देके जा रहा हूं, उसके बाद आपके आंसर्स देखेंगे, फिर क्लास को हम बंद करते हैं। सेंटेंस को आप बनाएंगे, मैं आपको सेंटेंस लिख रहा हूं, इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाओ जल्दी से, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर ठीक होता है। सबसे पहले आप मेरे को फॉर्मूला बताओगे, फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगने वाला है, ठीक है। चलो, क्या वे आपके दोस्त हैं, क्या फॉर्मूला लगाओगे बताओ, क्या वे आपके दोस्त हैं, जल्दी बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा। चलो फॉर्मूला लगा दो, इसको फटाफट बना दो। एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला लगाएं, सभी बच्चे सीखें अच्छे से, बढ़िया से। और आपको एक छोटी सी अनाउंसमेंट देना चाहता हूं कि हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो कब होने वाली है। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो अब होगी ट्यूसडे को, ध्यान रखना कब होगी, ट्यूसडे को। वेंसडे, ये मंडे को नहीं होगी, ध्यान रखना। हमारी नेक्स्ट क्लास अब होगी ट्यूसडे, ठीक है। और ट्यूसडे कोई डे नहीं होता है हमारा, क्योंकि हमारी क्लास जो होती है वो होती है MWF पे, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे पे। तो जब ट्यूसडे को मैं क्लास लूंगा तो टाइम होगा 8 PM का, याद रखना। ट्यूसडे को मैं 8 बजे क्लास लूंगा। आपके पास जो मैसेज आ जाएगा कि 7 या 8 कितने बजे क्लास है, ये मैसेज आ जाएगा आपके पास 6 बजे। 6 PM पे सभी बच्चे अपना हमारा ये ऐप चेक कर लेना, इसमें टाइम पता चल जाएगा, या तो 8 बजे क्लास होगी या 7 बजे ट्यूसडे को। सीधा ट्यूसडे को हम आपसे मिलेंगे, मंडे को हॉलीडे। हैप्पी रिपब्लिक डे सभी को, ठीक है। बना भी लिया लोगों ने इंग्लिश, तुम मेरी बहन क्यों हो, और इसकी इंग्लिश आपने सही बनाई है। फॉर्मूला क्या लगेगा, तुम मेरी बहन क्यों हो, क्यों मतलब W। उसके बाद ये एक सवाल है, सवाल है तो 21, W21 का फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ तो 0 नहीं लगेगा। W21 से इस सेंटेंस को आप बना लेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से रूल समझ में आ गए होंगे। तो ट्यूसडे को हम लोग लेंगे आपका एक छोटा सा टेस्ट। तो टेस्ट के लिए सभी लोग तैयार है ना, एक एक करके आप लोगों से बात करेंगे, मैं लिखूंगा सेंटेंस और आप लोग बताओगे कौन सा फार्मूला लगेगा और क्यों लगेगा और क्या इंग्लिश बनेगी। ये सब आप लोगों को पकड़ूंगा मैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, समझ लेना। 10 बार देख लो, 20 बार, 50 बार, लेकिन मुझे तो सही आंसर चाहिए ट्यूसडे को। थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस, बाय, टेक केयर।